बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। डायलॉग हमने स्टार्ट करना है अब। डायलॉग मीन मुकालमा। अब डायलॉग क्या होता है? ये कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को डायलॉग कहा जाता है। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड अ डायलॉग। तो ये जो डायलॉग है ये दो लोगों के दरमियान है। तो देखते हैं वो दो लोग कौन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कासिम, ये लड़के का नाम है कासिम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। कासिम ही कह रहे हैं तो अंकल, जो अंकल हैं, जो चचा जान है, वो जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। वेयर, कहाँ। हैव यू बीन, तुम रहे कासिम। वेयर हैव यू बीन कासिम, कासिम तुम कहाँ रहे। वी हैव मेट, हम मिले हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के बाद। वी हैव मेट, हैव, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए मेट, वी हैव मेट, हम मिले हैं। आफ्टर, बाद, अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के बाद। लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा। वेयर हैव यू बीन कासिम, वी हैव मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, कासिम तुम कहाँ रहे, हम काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं। कासिम, अब कासिम जवाब दे रहा है। कासिम बोल रहा है आई हैव बीन टू सऊदी अरबिया। अंकल, चचा जान, मैं सऊदी अरेबिया गया था। एंड, और आई हैव जस्ट कम बैक, मैं अभी वापस आया हूँ। जस्ट मीन अभी, कम बैक वापस आया हूँ। आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक। चचा जान, मैं सऊदी अरब गया था और मैं अभी वापस आया हूँ। यहाँ पर देखें, इधर लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया, कुछ बुक्स के अंदर दुबई भी लिखा होगा। तो जो भी लिखा हो, दुबई या सऊदी अरेबिया, दोनों तरह से ठीक होगा। अंकल, वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे। टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, तुम सऊदी अरब क्यों गए थे। ये चचा पूछ रहे हैं, अंकल पूछ रहे हैं कासिम से कि तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए थे, वजह क्या थी। कासिम, कासिम जवाब दे रहे हैं यू नो, आप जानते हैं। फादर, वालिद, इज डूइंग, कर रहे हैं। डूइंग, कर रहे हैं। अ जॉब, मुलाजमत। देयर, वहाँ, यानी सऊदी अरब में, वहाँ पर वालिद जो है वो जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। एंड, और मदर इज देयर टू, और वालदा भी वहाँ है। यू नो फादर इज डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज देयर टू, आप जानते हैं कि वालिद वहाँ नौकरी करते हैं और अम्मी जान भी वहाँ हैं। आई वेंट, मैं गया था। टू सी देम, उनसे मिलने के लिए। आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने गया था। पर्टिकुलरली, खास तौर पर। मदर, वालदा से, ख़ास तौर पर अम्मी जान से, वालदा से। बिकॉज, क्योंकि। शी वाज इल, वो बीमार थी। यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू, आप जानते हैं कि अब्बा जान वहाँ नौकरी करते हैं और अम्मी जान भी वहाँ हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। पर्टिकुलरली मदर, बिकॉज शी वाज इल, ख़ास तौर अम्मी जान से, क्योंकि वो बीमार थी। यानी उसकी जो वालदा हैं कासिम की, वो बीमार थी, तो इस वजह से वो उनसे मिलने के लिए गया था। अंकल, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हुआ। टू हेयर, सुनकर। दैट, ये। हाउ इज शी नाउ, वो अब कैसी हैं। आई एम सॉरी टू हेयर दैट हाउ शी नाउ, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, अब वो कैसी हैं। अंकल पूछ रहे हैं कासिम। शी इज़ फाइन, वो ठीक हैं। अंकल, चचा जान, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़, वो हो चुकी हैं। नाउ, अब। फुली, मुकम्मल तौर पर। रिकवर्ड, सेहतियाब। रिकवर्ड में सेहतियाब हो जाना। शी इज़ फाइन अंकल, थैंक यू। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, चचा जान वो ठीक हैं, आपका शुक्रिया, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी हैं। अंकल, योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल। आई हेयर, मुझे पता चला है, ये मैंने सुना है। हैज़ जस्ट रीओपन, अभी खुले हैं, दोबारा खुले हैं। रीओपन में दोबारा खुलना। जस्ट अभी। आफ्टर वेकेशन, छुट्टियों के बाद। एंड, और। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता और मेरा नहीं ख्याल। यू हैव मिस्ड मच, कि तुमने, तुम्हारा ज़्यादा हर्ज हुआ है, या तुमने पढ़ाई का ज़्यादा हर्ज किया है। योर स्कूल, आई हेयर, हैज जस्ट रीओपन आफ्टर वेकेशन, मुझे पता चला है, या मैंने सुना है कि तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद अभी खुला है। एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच, और मेरा नहीं ख्याल कि तुमने ज़्यादा हर्ज किया है, यानी पढ़ाई का तुमने ज़्यादा हर्ज किया है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ये मेरा ख्याल है। विथ जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट,
कि थोड़ी सी या मामूली सी जायद मेहनत, ज़्यादा मेहनत करके, लिटल ज़्यादा, लिटल मामूली सी, एक्स्ट्रा ज़्यादा, एफर्ट कोशिश। यू कुड ईजीली, तुम आसानी से कर सकते हो, मेक अप योर डेफिशिएंसी, अपनी कमी को पूरा, डेफिशिएंसी कमी, इन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडी। मेरा ख्याल है थोड़ी सी इजाफी कोशिश से तुम आसानी से अपनी पढ़ाई की कमी पूरी कर लोगे। कासिम, अब कासिम जवाब दे रहे हैं, नो अंकल, नहीं चचा जान, सर्टेनली आई हैव सर्टेनली, यकीनन मैं, मिस छोड़ चुका हूँ, मैनी बहुत से इम्पोर्टेंट लेसन्स, अहम असबाक, इम्पोर्टेंट अहम लेसन्स असबाक। आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इम्पोर्टेंट लेसन, नहीं चचा जान, यकीनन मेरे बहुत से अहम असबाक छूट गए हैं। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, आई हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, कि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिटी हार्ड, सख्त मेहनत करना। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ग्लैड में खुश होना। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ। आई हैव, मैं कर चुका हूँ, ऑलरेडी, पहले ही, स्टार्टेड, शुरू करना। डूइंग सो, ऐसा करना, यानी मैंने सख्त मेहनत करना पहले से ही शुरू कर दिया। आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मुझे खुशी है कि मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से जमात में हाजिर होना शुरू कर दिया है। अटेंडिंग, हाजिर होना, क्लासेस, जमात में, रेगुलरली, बाकायदगी के साथ। एंड और माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दिया। यानी जो मुझे सख्त मेहनत मैंने करनी ही पड़ेगी मुझे अपनी कमी को, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पढ़ाई में, तो मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी वो मेहनत जो है वो शुरू कर दी है, और मैंने बाकायदगी से जमात में भी हाजिर होना शुरू कर दिया, यानी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। और मेरा भाई जो है, एंड माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने ही मेरी मदद करना शुरू कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है और लिखना भी है। वर्ड्स मीनिंग, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए इनको आपने लिखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिए हुए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए बॉक्स में, हु वाज इल, के कौन बीमार था, तो कासिम की वालदा बीमार थी। तो आपने लिखना है कासिम्स मदर वाज इल, कासिम आपने लिखना है लफ्ज़, उसके बाद आपने एम के ऊपर अपस्ट्रॉफी यूज़ करनी है और एस का इजाफा करना है। कासिम्स मदर वाज इल, कासिम की वालदा जो है वो बीमार थी। उसके बाद है कि हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज, कि कासिम अपनी पढ़ाई की कमी को कैसे पूरा करेगा। तो कासिम विल कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज बाय वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत करके अपनी कमी को पूरा करेगा। तो ये आपने लिखना है, यहाँ से कासिम आपने लिखना है और फिर आपने कासिम के बाद हेल्पिंग ऑफ विल भी यूज़ करेंगे। कासिम विल कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज बाय वर्किंग हार्ड, सिर्फ आपने बाय वर्किंग हार्ड इजाफे लगाना। तो ये दो क्वेश्चन भी आपने वर्ड्स मीनिंग के साथ लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।